તારીખ 13/7/1993 શ્રી પરમાગમ સાર બોલ નંબર 210 અને 263 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 65। सम्यक दर्शन के कारण जो पुरुषार्थ है उसकी बात यहाँ चली है। द्रव्य स्वभाव का विश्वास आवे, इतना सामर्थ्य है मेरे में, अनंत सामर्थ्य है, उसका ज्ञान मैंने राग की प्रधानता छूट करके ज्ञान लक्षण के आधार से जो ज्ञान होता है, जो निश्चय रूप ज्ञान होता है, स्वरूप निश्चय रूप ज्ञान, इसी को यहाँ ज्ञान कहा। ऐसा ज्ञान होने से तीव्र रुचि उत्पन्न हुई स्वभाव के प्रति, और स्वभाव लक्ष्य में आ गया। ऐसा हुए तो पुरुषार्थ का एक वेग है, वो स्वभाव से चालू हो जाए, सहज रूप से करना नहीं पड़ेगा। पुरुषार्थ करना पड़े, वो पुरुषार्थ का स्वरूप ही नहीं। पुरुषार्थ सहज होने का कारण कि वस्तु ज्ञान में आ गई हो, इसलिए स्वरूप ज्ञान ही पुरुषार्थ का उत्पादक होता है। कोई ये ऐसा कहे कि स्वरूप तो ज्ञान में आता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं चलता, तो ये ज्ञान की वास्तविकता नहीं। क्या वो ज्ञान की वास्तविकता नहीं, वो ज्ञान की एक कल्पना है कि मेरे ज्ञान में आत्मस्वरूप समझ में आता है। वास्तविकता तो वो है कि स्वरूप ज्ञान में आते ही एक ज्ञान बल पैदा हो जाता है, ज्ञान बल उत्पन्न हो जाता है, उसी को ही सही ज्ञान कहें या वास्तविक ज्ञान कहें, वरना वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसलिए यहां गुरुदेव ने ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि वीर्य गुण के परिणमन में स्वभाव सन्मुख की स्फुरना चालू हो जाए, चलती ही रहे, चलानी नहीं पड़े लेकिन चलती ही रहे। यह सम्यक पहले की बात है, सम्यक दर्शन हुए उसके पहले ऐसा होता है। ये पूर्व पर्याय का क्रम है और ये नियत क्रम है, ऐसा ही हुए। दूसरे प्रकार के पर्याय हुए और सम्यक दर्शन हुए, ऐसा कभी नहीं होता। यही सम्यक दर्शन का उपाय है, दूसरा कोई सम्यक दर्शन का उपाय है ही नहीं। तो वो नियत हो गया कि ऐसा ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय, दूसरे प्रकार का कोई उपाय नहीं। इसलिए जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है या हमको प्राप्त होना चाहिए, तो हमें स्वभाव को लक्ष्य में लेना चाहिए, जिसकी रुचि होना चाहिए, उसकी प्रतीति स्पष्ट अनुभवान से आनी चाहिए। एक बात तो ऐसा कहते हैं, दोस्त को देख करके निकालो, और एक बार ऐसा कहते हैं कि स्वभाव को देखो। तो दोनों तो सापेक्ष है। स्वभाव निर्दोष है, स्वभाव कैसा है? दोष रहित है। तो दोष का ज्ञान और स्वभाव का ज्ञान सापेक्ष होगा ना।
एक का होगा एक का नहीं होगा, ऐसा कभी बनेगा क्या? तो उसकी बात तो क्या है कि जिसकी भूमिका में स्वभाव को देखने की नहीं है, ज्ञान में क्षमता जिसको नहीं आई, उसको ऐसा कहेंगे कि पहले मोटी बात देखो, फिर सूक्ष्म तत्व दिखने में आएगा, पहले स्थूल चीज देखने में आएगी। तो वो तो क्या है कि वर्तमान मुमुक्षुओं की ऐसी योग्यता कमजोर है, तो ऐसा कहना पड़ता है। अब तो दोष ही पूरा नहीं दिखता है तो फिर स्वभाव तो दिखेगा ही कहां से? पहले दोष दिखेगा, इसके बाद अगर उपयोग सूक्ष्म होगा तो ज्ञान सामान्य में वेदन ग्रहण होगा, फिर वेदन पर से सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव ग्रहण होगा। ऐसा विक्रम आएगा। उत्कृष्ट पात्रता भावासन की होने के बाद ही पुरुषार्थ शुरू होता है, उसके पहले मध्यम पात्रता में पुरुषार्थ नहीं होता है। उसके पहले जिज्ञासा रहती है कि मेरा स्वरूप कैसा है। अनादि से मेरा स्वरूप मेरे जानने में नहीं आया, तो जिस स्वरूप से मैं अनजान हूं, अनभिज्ञ हूं, तो मेरा स्वरूप कैसा है, इसकी जिज्ञासा पहले उत्पन्न होनी चाहिए। तो पहले जिज्ञासा में रहता है, तो स्वरूप को ज्ञान में आवे नहीं, और मैं गया हूं, मैं गया हूं, मैं गया हूं करे तो कहां से मेरा ग्रह प्रसार चलेगा? होने वाली चीज नहीं। नाई की कल्पना हो जाएगी और रटन हो जाएगा, लेकिन प्रसाद चलने वाला नहीं है। उल्टा चलता है। जो बात यहाँ गुरुदेव कहते हैं तो अपने अनुभव से कहते हैं, फिर हमारी बुद्धि हम लगा करके नई बात कैसे खड़ी करते हैं? क्यों करें? क्या जरूरत है? हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट हमको कहेंगे कि तुमको सोते रहना है, अभी तुमको चलना नहीं है। फिर हम इसकी सूचना के अनुकूल चलेंगे, या वो भले कहे हम थोड़ा चले तो क्या बात है, मर जाएंगे, क्या होगा? बात तो विषय तो उनका है, उनमें हम दूसरा तर्क उठाए कि क्या फायदा करेंगे? जो जिस विषय के अनुभवी है, जो मार्ग पर चल के कहते हैं कि मार्ग इस तरह से मार्ग पे चलना है, तो मैं उसका अनुसरण करना चाहिए। मुमुक्षु वो है, एक पात्रता का एक खास लक्षण वो भी है कि उनका एक निर्णय रहता है, निश्चय रहता है कि मुझे गुरु आज्ञा का उल्लंघन कभी भी करना नहीं है। सौभाग्य भाई कोई लंबे थोड़े शास्त्र नहीं पढ़े थे, सिद्धांत नहीं पढ़े थे, लेकिन कोई विशिष्ट पात्रता थी उनमें, तो वो थी कि ज्ञानी के मार्ग पर चलने का उसका निश्चय दृढ़ था, उतना ही नहीं, कितना दृढ़ था, अद्भुत दृढ़ था। बात ये हुई है कि उनका देहांत होने के बाद कृपालु जी ने उनके परिवार पर एक चिट्ठी लिखी और वो 782 नंबर का पत्र है। पत्र का मथाला लिखा है, श्री सौभाग्य को नमस्कार। क्या इनके परिवार को लिखते हैं और इनकी अनुपस्थिति में लिखते हैं। जैसे अपन
श्री नमस्ते सदगुरुदेवाय ऐसे लिखते हैं, नमः जिनेन्द्राय, उन्होंने श्री सौभाग्य को नमस्कार ऐसे हेडिंग लिखा है। श्री सौभाग्य की मुमुक्षु दशा और ज्ञानी के मार्ग प्रति के इसका अद्भुत निश्चय बार बार स्मृति में आते रहते हैं। हमको वो कहते हैं कि हमको उसकी स्मृति कैसे होती है कि वो एक ऐसे मुमुक्षु थे विशिष्ट पात्रता वाले कि उनका एक अद्भुत निश्चय था, साधारण निश्चय नहीं था, एक अद्भुत निश्चय था कि ज्ञानी के मार्ग पे चलना चाहिए। हमारा दूसरे प्रकार का विकल्प स्वच्छंद के सिवा कुछ नहीं है। क्या ये हमारा स्वच्छंद है? हमें स्वच्छंद बिल्कुल करना नहीं है। ये इसका अद्भुत निश्चय है और यही इनके आत्मस्वरूप प्राप्ति का मुख्य कारण भी यही था। इसलिए उन्होंने जो भी कृपालुदेव से मिला उतार लिया। क्यों? तो उसका अद्भुत ऐसा निश्चय था कि जो भी है मुझे तो शिरोधार्य करना है, हृदय में उतार लेना है, मेरा तो उतना ही काम है, बस बात तो। पुलियाने के दिन में कहे कि वो अमास की रात्रि है, ऐसी बात है। ऐसे ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो यही एकमात्र उपाय है, जो क्रम से वो चले, जो अनुभव उन्होंने कहा किया वो कहा, हमें इसी मार्ग पर चलने का हमारा प्रयास होना चाहिए। ये जिज्ञासा के दौर में मुमुक्षु की जैसे ऊर्जा ऐसा वाला तो ये जिज्ञासा की भूमिका ऐसा प्रेरणा बन जाता है। जिज्ञासा मैंने क्या है कि बहुत कीमती चीज मिलती नहीं है। जैसे हमारा 10 लाख का हीरा हाथ में से गिर जाए देखते देखते, छोटी चीज है, फिर क्या हालत होगी? वो तो बहुत आकुलता नहीं। एक दफे तो आकुलता में से प्रसार होना पड़ेगा, विरह की वेदना होगी, तभी ही इस वेदना का इलाज होगा। जहां तक विरह की वेदना अपने परमात्मा की नहीं होगी तो परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं। बीच में ऐसी चीज आती है जिसको दर्शन परिसर कहते हैं, ज्ञान परिसर कहते हैं। ऐसी वेदना हुए बिना किसी को प्राप्ति हुई भी नहीं और किसी को आगे होने वाली भी मुमुक्षु की भूमिका में ये परिस्थिति एक दफे तो आती ही है। हमारे संयोग की वेदना वियोग होता है। एक लड़की को गांव में भी शादी करके पता है कि कल तो उसको घर पे वापस ले आना है खाना खाने को, जमाई को, इनको, लेकिन आज उनको जाते वक्त क्या हालत होती है इसके माँ बाप की है? तो वहां तो होता है और हमारे परमात्मा उसका वियोग के लिए, इसका वियोग होने पर भी हमें कोई दर्द नहीं होता है, तो इसका मतलब कि हमें उनकी आवश्यकता भी नहीं है। वियोग लगे तो दर्द होता है। हाँ, वियोग लगना चाहिए, लगना चाहिए। एक दफे तो तीव्र वियोग लगना चाहिए, इसके बिना काम होने वाला है। ऐसे बहुत न्याय हैं। जैसे पाणुदेव ने
तो 20 टुकड़ा लिखा है, हे प्रभु हे प्रभु। बहुत पामरता के बाद अपने योग किया है। कदमाधमति गोपति सकल जगत में ये निश्चय आया बिना साधन करे। परमात्मा 3 लोकानाथ में हूं, कहाँ वो बात, और अधमा अधिकोपतित मैं हूं, कहाँ वो बात। लगती तो उल्टी सुलटी, लेकिन पहले हम ऐसे अभिमान के घोड़े पे चढ़ गए हैं कि मैं तो फलाना हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं कोई कम नहीं। तो इस घोड़े से पहले तो नीचे उतारते हैं। जब भी मैं 3 लोकानाथ हूं, इस घोड़े पे चढ़ने का अवसर आता है। 2 घोड़े की सवारी कभी होती नहीं, तो संसार के घोड़े पे तो चढ़ा हुआ है, यहां से पहले नीचे उतारते हैं। जैसी भूमिका है ऐसा उपदेश है। एक उपदेश सबको लागू नहीं होता और सभी उपदेश एक को लागू नहीं होता। ये एक वास्तविक परिस्थिति है। मेडिकल स्टोर की सभी दवा खा लें तो रोग मिटे, मर जाए, क्या हुए, मर जाए। दवाई खावे तो भी मर जाए, क्योंकि उसमें तो पॉइजनस भी दवाई होती है। तो जिस डॉक्टर जिस दवा को देवे, जिस मात्रा में, जिस काल में, जिस टाइम पे जितनी लेनी हो उतनी लेनी पड़े, उसमें हम डॉक्टर की सूचना अनुसार चलेंगे। बम्बई गए थे और विश्वदास हॉस्पिटल में, तो बोले कि भाई आपको 10 फीट दूर रह करके बात करना है और आपकी जो चप्पल है वो छोड़ करके वो स्टरीलाइज जो है रखे हैं वो पहनना है, उनके पट्टी बांधना है। स्ट्रिक्ट जितने भी इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। क्यों? दर्द सीरियस है, उसमें कोई गफलत रहे तो जान का जोखिम हो जाता है। क्या? तो एक एक सूचना डिट्टो टू डिट्टो शब्दशः पालन करनी पड़ती है। तो शरीर के लिए तो हम पालन करने के लिए तैयार हैं, और श्री गुरु की सूचना आत्मा के लिए मिलती है, आज्ञा मिलती है, तो हम हमारे दिमाग को तर्क लगाते हैं, तर्क लड़ाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों। फायदे की नहीं, नुकसान की है, ऐसी बात हो। तो इससे भी सीरियस है हमारा केस, तो इससे भी सीरियस है। तभी वो विचार आया था कि देखिए शरीर के लिए कितना फॉलोअप करना पड़ता है। ऐसे जो हम श्री गुरु की आज्ञा को फॉलोअप करें तो हमारा तो निवेड़ा हो जाए, लेकिन वहां गंभीरता दिखती है, यहां गंभीरता नहीं दिखती है। यही ट्रेजेडी है। इसके बाद कौन सा? संख्या 69 और रचना 263। प्रश्न किसी ने उठाया है। आत्मा पर पदार्थ में तो कुछ फेरफार न कर सके, वो तो ठीक, मैंने वो तो बात को समझ। पर पदार्थ में एक परमाणु पर भी आत्मा का अधिकार नहीं है, और आत्मा चाहे ऐसा वो परिणता नहीं, जैसा उसका परिणमन होने योग्य है ऐसा होता है। आत्मा
शरीर का भी एक परमाणु पर अधिकार रख सकता, वो बात सम्मत किया, वो बात को मानी, किंतु अपने पर्यायों में फेरफार करने में भी अपना काबू मैंने अपनी अधीनता है कि नहीं है, हमारे वश में हमारे परिणाम है कि नहीं है क्या? अनुभव कर लीजिए। एक चीज का स्मरण नहीं करना है, ऐसा बोले कि आपको इस चीज का स्मरण नहीं करना है, तो दूसरी सेकंड में वही चीज का स्मरण हो जाएगा। ये तो अनुभव सिद्ध बात है। फिर प्रश्न किसका करते हैं? प्रश्न में गर्वित बात वो है कि हम तो हमारा आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। क्या हम हमारा आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते? हमारी वो पर्याय है, हमारी पर्याय अभी आत्म कल्याण रूप नहीं है, दुखी है संसार में। हमारा कल्याण करके हमें सुखी होना है, तो क्या हम वो नहीं कर सके? ऐसा प्रश्न है। कल्याण करना एक इच्छा है, हम इच्छा करें ऐसा नहीं होता, ऐसा कहने का अभिप्राय है। बाकी जो भी पदार्थ के गुण धर्म है, उसी के अनुसार अवस्था की कोई परिस्थिति बनती है तो स्वतः ही अवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाती है। उत्तर: अरे भाई, जहां द्रव्य का निश्चय किया वहां वर्तमान पर्याय स्वयं द्रव्य में चली गई, द्रव्य में ही चली गई, द्रव्य की ओर चली गई। द्रव्य का निश्चय करने वाली पर्याय द्रव्य की सन्मुख होकर के ही तो निश्चय करती है, और द्रव्य के सन्मुख होना यही आत्मकल्याण है। अब कल्याण करने का कहां बाकी रहता है? सही में कल्याण स्वरूप है। तो पर्याय का निश्चय किस तरह से किया? द्रव्य के सन्मुख होकर किया या ऐसे ही कर दिया? पर्याय का सही निश्चय द्रव्य का निश्चय होने से होता है। द्रव्य का निश्चय नहीं हो, उसको पर्याय का सही निश्चय होने वाला नहीं है। ये निश्चय के विषय का एक कानून है। पर्याय का सही निश्चय द्रव्य का निश्चय हुए बिना हो सकता नहीं। ये निश्चय करने के पहला कंडीशन वही है। तो पहले तो द्रव्य का निश्चय करेंगे और पर्याय में हम कल्याण करेंगे नहीं कर सके, कर सके कि नहीं कर सके, वो बात कोई समझदारी की नहीं है, ऐसा कहते हैं। जब पर्याय द्रव्य की ओर हो गए, फिर तुझे किसको फिराना है? इसको भी फिरा देना है क्या? द्रव्य सन्मुख वाली पर्याय को भी घुमा देना है क्या? वो तो बात ही नहीं रहती। मेरी पर्याय द्रव्य में अंतर्मुख हो गई, वह पर्याय अब क्रमशः निर्मल ही होने लगती है, क्रमशः स्वतः ही आपो आप निर्मल होने लगती है और शांति बढ़ती जाती है। जो स्वयं ठीक हो रही है उसको फिर उसमें तुझे क्या करना है? जैसे कोई अपने यहां हमारा नौकर होता है,
वो बराबर परफेक्ट काम करता है अपना। फिर हम उसको हिला करते हैं, हम उसको पिंचिंग करेंगे क्या, और उसको पिंच करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम बिगड़ेगा। जो काम बराबर करता है आदमी, तुमने बराबर किया कि नहीं किया, ऐसा करो तो वैसा करो, ये काम बिगाड़ने का रास्ता है। जो काम आदमी बराबर होशियार है, बराबर करता है, तो उसमें मालिक भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहेगा। वो समझता है कि हस्तक्षेप करने से काम बिगड़ेगा। ऐसे जब पर्याय ठीक हो गई दृढ़ सन्मुख होकर के और अपनी शांति बढ़ती रही, निर्मलता बढ़ती रहती है, तो उसमें क्या हस्तक्षेप करना है, कि उसमें कोई हस्तक्षेप करना नहीं है। जो द्रव्य की ओर नहीं हुए उसमें तो हम पुरुषार्थ करके कुछ कर सकते हैं। द्रव्य की ओर कैसे हो, ऐसा जान करके जैसे हो वैसा करें। चूंकि आत्मा एक वैज्ञानिक पदार्थ है, वैज्ञानिक इसलिए कि इसके गुण धर्म इसमें है, पदार्थ का स्वयं का विज्ञान है। वो अपने विज्ञान के अनुकूल कार्य करेगा या हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य करेगा, तो इनके विज्ञान को हम समझे, उसी अनुसार कार्य होने में तो कोई आपत्ति नहीं है। तो वर्तमान पर्याय की बात है, वर्तमान पर्याय की बात है। वर्तमान पर्याय में अभी जो चालू परिणाम बोल रहा है, हाँ, तो उसमें हम कुछ फेरफार नहीं कर सकते। उसमें फेरफार करने की इच्छा से फेरफार नहीं होगा, क्या नहीं, उसमें हमारी इच्छा ऐसे वर्तमान पर्याय हमारी संसार के चल रही है। अब हम चाहते हैं कि अभी हमको अनुभव हो जाए, अभी हमारा केवल ज्ञान हो जाए, क्या वो इच्छा कामयाब हो सकती है, सफल हो सकती है? लेकिन जैसे सम्यक दर्शन होता है, उसी क्रम से इस क्रम को हम ग्रहण करें या इस क्रम को हम अपनाएं, तो बात बराबर होगी। इसका विज्ञान समझना पड़ेगा और विज्ञान के अनुकूल काम होगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है। अब हमारी गाड़ी बराबर 50, 60 या 70 किलोमीटर पर चल रही है और हमें 100-200 किलोमीटर दूर जाना है। गाड़ी तो बराबर स्पीड में आई, टॉप गियर में चल रही है। अब हम 15 मिनट में कोई शंका करेगा कि क्यों हमारा डेस्टिनेशन नहीं आया। जो 100-200 किलोमीटर जाना है वो तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी स्पीडोमीटर के हिसाब से लगने वाला है वो तो लगेगा ही। अब हम कभी ऐसी इच्छा करते हैं कि आधा घंटा हो गया, हमारा स्टेशन क्यों नहीं आया? समझदार तो नहीं करेगा। जो स्पीड को समझता है, जो इसके विज्ञान को समझता है, उसको ऐसा विचार कभी नहीं आएगा, क्योंकि स्वस्थान में नहीं होता है, अस्थान में होता है। वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ करके प्रश्न होता है। वस्तु स्वरूप को समझे तो प्रश्न होने की जगह है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी को कभी असमाधान नहीं होता। जिसने दृढ़ स्वभाव का ज्ञान किया, ऐसे ज्ञानी को कभी असमाधान नहीं होता। जो वस्तु विज्ञान को नहीं समझते हैं उनको असमाधान होता है, उसको प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसको पदार्थ का विज्ञान का पता नहीं है। ये सीधी सारी बात है। अज्ञानी मानी ज्ञानी क्यों? अज्ञान में से अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे होता है? हम पहले कुछ नहीं पढ़े थे, एक पीछे पढ़ने लगे कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े इसलिए पढ़ नहीं सकते, वो बात तो नहीं है। हमारी जिज्ञासा है, हमारी भावना है, तो हम ज्ञानी हो सकते हैं। क्योंकि हमारी भावना से हम यही रास्ता ढूंढेंगे कैसे ज्ञानी हुआ जाए। उसमें
क्या क्या बात होती है, कैसे कैसे बात होती है, पहले उसकी समझ करेंगे, फिर इस समझ के अनुकूल हमारा परिणाम अगर करेंगे तो काम होगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। पर्याय में फेरफार होगा है? पर्याय में से ज्ञान मिलेंगे, पर्याय में फेरफार करेंगे। हाँ, फेरफार हुआ, ऐसा फेरफार तो होता ही है। पर्याय तो हर समय फेरफार वाली होती ही है। फेरफार होना पर्याय का स्वभाव है, करना नहीं पड़ता, लेकिन होता है स्वयं। तो स्वयं कैसे होवे, ये तो पुरुषार्थ का 210 चला। पुरुषार्थ सहज कैसे उत्पन्न हो जाए, ये तो बात चली। काम तो सहज होने वाला है, कर्तृत्व बुद्धि से कोई काम होने वाला नहीं। इस रीति से पर्याय स्वयं जहां द्रव्य में अंतर्मग्न हो गई, वहां उसका फेरफार करने का कहा रहा। हम तो द्रव्य का तो ज्ञान करें नहीं, और पर्याय में फेरफार करने का हम विचार करते रहे। अच्छा, बात तो ये चले कि अज्ञानी में से तो ज्ञानी होना है, इतना तो फेरफार करना है। तो इतना फेरफार करने की इच्छा से कोई फेरफार हो जाएगा क्या? ज्ञानी में से कोई ज्ञानी हो जाएगा क्या कि नहीं? कैसे होगा कि द्रव्य का ज्ञान करेंगे तो पर्याय का ज्ञान हो जाएगा कि कैसे पर्याय में सभी प्रश्न होता है, कैसे अनुभव होता है। तो द्रव्य का ज्ञान करने को कहा, द्रव्य का ज्ञान करो, बाकी पर्याय का स्वतः ही जो क्रम है उसमें वो शुद्धता आई जाएगी। हाँ, वो ठीक है, कितना फेरफार है। ज्ञान नहीं था तो ज्ञान करने हाँ, का ज्ञान करने को कहा, ऐसा ज्ञान करो, उसमें कोई बाधा नहीं है। अभी पढ़ने जा रहे लोग भी उसको हम पुरुषार्थ करके फॉर्म लाने का प्रयत्न करते हैं। कर्तृत्व बुद्धि से क्या, ये हमारा सवाल है। कर्तृत्व बुद्धि से क्या, कर्तृत्व बुद्धि से ये नहीं होगा, ये बात जरूर है, साफ है, बिल्कुल। कैसे हो गया? अंदर में जाना तो है हमारे, अंदर में जाना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन अंतर तत्व को जाने पहचाने बिना जाएंगे कहाँ? आत्मा जो अंतर तत्व है उसको पहचाने बिना अंदर में जाएंगे कहाँ जाएंगे? अंदर माने क्या, ये सवाल पहला। इसलिए सबसे पहले अपने स्वरूप को जानो, पहचानो, यही बात पहले आती है। इसमें भी ये एक ही इच्छा है कि और भी कोई इच्छा है? इसमें भी ये एक ही इच्छा है कि और भी कोई इच्छा है? कुछ भी इच्छा होने से कोई काम होने वाला नहीं है। इच्छा से कोई काम बन जाता है, ऐसी कोई वस्तु स्थिति नहीं है। वस्तु स्थिति तो ऐसा है कि जैसा विज्ञान है, वो विज्ञान अनुसार ही काम होने वाला है, दूसरे ढंग से कोई काम होने वाला नहीं है, ये बात साफ है। जानना पहचानना वो तो गुरुगम से और आगम से होगा ना। शुरू में एक ऐसा क्रम है, प्रारंभ में कोई ऐसा क्रम है, लेकिन वो भी कब कि हमारी पात्रता होती है तब। पात्रता के उपादान की प्रधानता उसने रखी है। अगर हमारी पात्रता नहीं है, हमारी जिज्ञासा नहीं है, तो अनंत बार गुरु मिला भी है, लेकिन उसमें पर गुरु ने समझाया भी है, लेकिन हमारी समझने की तैयारी नहीं रही, तो गुरु का संग हो निष्फल हुआ, बेकार हो गया। ये भी अनंत बार बना है। ये बात साथ साथ में है। पात्रता वाले को ऐसा योग से योग बैठ जाता है, नहीं बैठता है तो बैठाने के लिए उसको भावना रहती है कि कब कोई जानकार मिले और मैं अपना आत्मकल्याण का रास्ता समझ अच्छी तरह समझ सकूं, और जैसा वो समझावे वैसा ही वो रास्ता पर मैं चलने के लिए तैयार हूं। इसलिए वो
उसको ढूंढने का उसको एक भाव आए बिना रहता नहीं है। जरूरत है, इसलिए जरूरत में कोई तर्क काम नहीं करता। जरूरत में तो चाहिए चाहिए और चाहिए, फिर मिले नहीं मिले तो प्रारब्धाधीन है, वो कोई इच्छा के अधीन नहीं है, तो प्रारब्धाधीन होता है। ज्ञानी बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। है ज्ञानी बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं। वो सब हो जाता है। ज्ञानी बनने के लिए ज्ञानी बने ऐसा कोई स्वतः ही क्रम जो है, वो क्रम से वो काम होता रहता है, होता है तो काम बन जाता है। गुरुदेव ने कहा कि कुछ नहीं करना, उसमें ही पहुंच करना। आगे कुछ नहीं करना मैंने कुछ करने का कर्तव्य नहीं करना। पर्याय तो एक कार्य है, और वो कार्य तो हुए बिना एक सेकंड भी रहती नहीं, इसलिए पर्याय का परिणमन बंद कर दो, ऐसा कोई गुरुदेव ने नहीं कहा। लेकिन जो पर्याय का परिणमन स्वतः चल रहा है, उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो। क्या कहते हैं कि उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो। द्रव्य का निश्चय करके तुम पर्याय से उदास हो जाओ, तो स्वतः अपना कार्य करती है, ऐसी बात है। तो बहिर्मुख दृष्टि छोड़कर अंतर्मुख दृष्टि कर सकते हैं? बहिर्मुख दृष्टि छोड़कर अंतर्मुख दृष्टि कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो वो भी पर्याय का तो परिणाम है। लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा निश्चय द्रव्य का निश्चय पूर्वक किया या पर्याय का निश्चय से पर्याय का निश्चय किया, सवाल वो पैदा होता है। सबसे पहले गुरुदेव ने क्या बोला, तो उस पर ध्यान देना है कि द्रव्य को नक्की किया कि नहीं किया। इसके पहले ये सब प्रश्न उठाते हैं, तो इसलिए वो बात की जो समझ है वो बैठती नहीं है। द्रव्य का निश्चय होने के बाद ये कोई प्रश्न उठने वाला नहीं है, तो उसको तो हम छोड़ दें। फिर ऐसा करे कि नहीं करे, ज्ञानी बने कि नहीं बने, अंतर्मुख होवे कि नहीं होवे, प्रसाद करे कि नहीं करे, द्रव्य का निश्चय किए बिना या करके नहीं। अगर करके हैं तो प्रश्न खत्म। द्रव्य का निश्चय नहीं करके प्रश्न उठाएंगे तो ये प्रश्न का समाधान होने वाला टेक्निक है इस विषय। इसलिए सबसे पहले वो बात मुख्य रखिए कि तुम द्रव्य का निश्चय करो, फिर पर्याय के विषय में तुम्हें कोई असमाधान रहने वाला नहीं। गुरुदेव ने खास इस विषय को बोला है कि हमारा इस विषय का कोई मूल सिद्धांत है तो वो है कि मैं त्रिकाल नायक द्रव्य हूं। फिर पर्याय क्रमबद्ध हम कहते हैं, इसके पहले हम पर्याय क्रमबद्ध ऐसा कहते ही नहीं। तो हम आधी पकड़े आधी बात छोड़ दें तो हम बात पूरी सुनते नहीं है। जैसे कल एक भाई आए थे, बात ही पूरी नहीं सुने, कैसे समझे? ऐसे हम ऐसा ही कर लेते हैं कि बात तो पूरी सुने नहीं और अधूरी सुन करके फिर हम प्रश्न उठाते रहे जैसे वो उठाते रहते। यही हालत हमारी होती है। इसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रहा, ये बात है। ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है। पर्याय का स्वतः कार्य होता है, उसमें करना धरना नहीं रहता। ये बात सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि मैं ज्ञात्रिकाल नायक द्रव्य हूं, ऐसा आने पर वो बात समझ में आती है। ऐसा नहीं आने पर वो बात समझ में आएगी नहीं, और हम तो ऐसा किए बिना वो बात की समझ पूरी करना चाहते हैं। ये बात समझ में आने वाली नहीं है, ऐसी बात है। देखिए, एक दूसरा दृष्टांत बहुत अच्छा है जो गुरुदेव देते थे कि हमारे कंपाउंड में, मकान के कंपाउंड में एक आम का पेड़ है। आम के पेड़ पे पहले फूल आता है, फिर छोटी छोटी आम बैठती है, अपने
खाकटी कहिए छोटी छोटी इतनी इतनी हम देखे कि बहुत अच्छा, बहुत से आम बैठ गई है। अब ये बड़ी हो जाए, इतनी इतनी बड़ी हो जाए और फिर वो पक जाए तो उसमें से मीठा रस है, वो आम रस हम खा सकते हैं। तो ऐसा हो जाए वो हमारी इच्छा है, तो हम कर सकते हैं उसमें कुछ क्या। वे कहेंगे कि भाई उसके लिए क्या करना है, हमें तो रस चाहिए, आम बड़ी भी होनी चाहिए और इसका रस भी हमें चाहिए, इसके लिए क्या करना है। इसके लिए उसके पास जाकर के उसको कुछ छूना है, कुछ स्पर्श करना है, उसको कोई बड़ी बनाना है, कोई इसको इंजेक्शन देना है, क्या उसको पानी देना है, क्या उसको खाद देना है, क्या करना है उसको? कुछ नहीं करना है। उसका वो विज्ञान है कि उसके वो आम के पेड़ के मूल में तुम खाद भी दो और पानी भी वहां दो, कहां? मूल में। तो ये बड़ी हो जाएगी, उसमें रस भी आ जाएगा। वो भी अपने समय पे ही बड़ी होगी। लेकिन हाँ, भले अपने समय से ही होगी, ये बात सही है, इसके क्रम में होगी, ये भी इसके क्रम में होगी, क्योंकि इसका विज्ञान है क्रम का। तो आज पानी दिया, आज खाद दिया और आज वो बड़ी हो गई और आज उसमें रस आ गया, ऐसा बनने वाला नहीं है। हमारा तो मुद्दा वो है कि पानी हम मूल में देंगे तो ऊपर पानी कब पहुंचेगा? हाँ, तो एलिवेटर भी नहीं लगाया कि पानी जल्दी पहुंचा दे, या मोटर चालू कर दे, पानी नीचे रख करके इलेक्ट्रिक मोटर चालू कर दे।